Hello students, how are you? Good morning. I am Rohit Singh, Biology Faculty, Philips Academy, मुजफ्फरपुर। जैसा कि अभी पेंडेमिक कंडीशन आपका चल रहा है, इसमें हम लोग लगातार जो है सो लाइव भी आ रहे हैं। तो आपको जो भी लास्ट टॉपिक मैंने बताया उसको आपको गेट टुगेदर हमेशा देखते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, दूसरा पॉइंट क्या है कि रिपीटेड वे में आप वीडियो को देखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि दोबारा देखना पड़ रहा है। आपको जितना बार आप देखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट तक हम लोगों ने वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का देख लिया था। आज हम लोग प्रोटोजोअन्स का देखेंगे, ठीक है। प्रोटोजोअन्स में क्या डिजीज है, कैसे होता है, इसमें स्पेशली हम लोग को मलेरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी जो है उसको आप अपने एनसीईआरटी से भी बुक को फॉलो करेंगे और आपके पास जो क्वेश्चन बुक्स होंगे उनसे भी आप न्यूमेरिकल्स उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं भी आपको क्वेश्चंस कुछ भेजूंगा इसका, ओके। तो आज हम लोग देखना था डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, ठीक है। डिजीज caused by protozoans। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन से होने वाले डिजीज, तो सबसे पहला जो हम लोग का डिजीज है जो हम लोग को देखना है वो है मलेरिया। प्रोटोजोअन से होने वाले डिजीज जो हम लोग के वो है मलेरिया, ठीक है। अब मलेरिया जो है वो माल और एरिया वर्ड से मिलकर बना है, माल और एरिया, ठीक है। माल और एरिया। अब देखिए माल का मतलब क्या होता है, माल का मतलब यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकली जब पढ़ रहे हैं इसका मतलब बैड होता है और एरिया मतलब एयर होता है, बैड एयर, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बैड एयर से होगा मलेरिया होगा। तो इस डिजीज की बात अगर हम लोग कर रहे थे तो ये लॉन्ग टाइम डिजीज है, ठीक है। और मलेरिया जो है वो गिवन किया गया था रोमन्स, किसके थ्रू, रोमन्स के थ्रू, हु associate it with foul or bad air on the swamps and marshes where mosquito breed in large number and kill million of people। मतलब कि ये रोमन्स जो थे उनके यहाँ पे मार्स करने का मतलब या स्वैम्पी एरिया करने का मतलब दलदली एरिया या भीगा हुआ एरिया था, वहाँ बैड एयर और फाउल एयर के कारण मॉस्किटो का नंबर बढ़ने लगा था और उन्होंने बहुत सारे पीपल को मारा था, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोले मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया का जो कैरियर हो गया वो क्या हो गया, मॉस्किटो है जिसके कारण हो रहा है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वही कैरियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम कौन है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम जो है कॉज करता है मलेरिया और उसका इफेक्ट जो होता है वो लिवर को होता है, इसी कारण हमारा ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड भी बाद में जाकर डिफेक्टिव हो जाता है। तो कॉज की अगर बात करते हैं तो ये कॉज किससे होता है, मलेरिया कॉज बाय कॉजेस, कॉजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो पैरासाइट है, ठीक है। किसके कारण है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके कारण हो रहा है, प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है। अब अगर देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम के कारण है तो सिंगल, ये तो आपको पता है शुरू से कि प्लाज्मोडियम जो है वो सिंगल सेल प्रोटोजोअन्स है। दूसरा क्या है कि ये ग्रुप में ही हमेशा रहना पसंद करते हैं। तो प्लाज्मोडियम का टोटल जो है वो 4, मतलब बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज कर रहा है तो इसके बारे में कि 4 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया को कॉज कराते हैं, उसका नाम हम लोग आगे देखेंगे। टोटल 4 स्पीशीज है, अलग अलग वैरायटी के मलेरिया होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली लाइफ साइकिल और मोड ऑफ स्प्रेड की भी बात करेंगे हम लोग। प्लाज्मोडियम जो होता है वो रिस्पांसिबल है डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया के लिए, बिकॉज इसके 4 अलग अलग स्पीशीज है। तो कौन कौन से हैं, तो इसके 4 नाम क्या क्या है हमारे पास। तो प्लाज्मोडियम ओवल एक नाम है, प्लाज्मोडियम
ओवल, ठीक है। दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। थर्ड नंबर नेम है प्लाज्मोडियम मलेरिया, अलग अलग स्पीशीज के चार हो गया। फिफ्थ है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। अब देखिए क्या है कि काइंड ऑफ मलेरिया में ये जो प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये चार नाम आपको लिखा गया। प्लाज्मोडियम ओवल जो होता है वो माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया है, माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया, माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया, ठीक है। देखिए वही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की अगर बात करते हैं तो ये बिगनिंग टर्टेरियन मलेरिया है, बिगनिंग टर्टेरियन मलेरिया, शॉर्ट में मैंने टीएम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और प्लाज्मोडियम मलेरिया की अगर बात करते हैं ये क्वार्टेन मलेरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, क्वार्टेन, कैपिटल एन मतलब मलेरिया, क्वार्टेन मलेरिया। और फैल्सिपेरम जो है इसको हम लोग डेडली टर्टेरियन मलेरिया बोलते हैं, डेडली टर्टेरियन मलेरिया, ठीक है। ये चार हो गए। अब पैटर्न ऑफ हाई फीवर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर वाले में जो आपका हाई फीवर रहेगा वो एवरी 48 आवर्स के बाद रहेगा, हाई फीवर आफ्टर एवरी 48 आवर्स, ठीक है। लेकिन वही वाइरस की बात करेंगे तो यहाँ भी हाई फीवर एवरी 48 आवर। लेकिन अगर हम लोग मलेरिया की बात करते हैं तो हाई फीवर आफ्टर एवरी 72 आवर्स, हर 72 आवर्स के बाद होगा। और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं डेडली टर्टेरियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की, तो फीवर विद इररेगुलर पैटर्न एनी टाइम बिटवीन 24 टू 48 आवर, इररेगुलर पैटर्न में रहेगा 24 से 48 घंटे के बीच में कभी भी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, कौन मलेरिया कहाँ मिलता है, आपने जो मैंने बात बोला उसे सुना, ये हर 48 घंटे के बाद, ये भी 48 घंटे के बाद, ये 72 घंटे के बाद, और ये 48 से 24 से 48 घंटे के बीच में कभी भी आ सकता है, इररेगुलरिटी होता है, ठीक है। तो जो ये माइल्ड टर्टेरियन मलेरिया है ये हम लोग को मतलब प्लाज्मोडियम ओवल जो है ये हम लोग को वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तो ये वाइड स्प्रेड होता है बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में होता है। अगर हम लोग प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ये भी है। लेकिन जो फैल्सिपेरम है इसकी बात करते हैं तो कॉमन इन ट्रॉपिक जोन में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोड ऑफ स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड, ठीक है। मोड ऑफ स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये है मॉस्किटो एनाफिलिस, तो बोलेंगे मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, which feed on human blood, जो कि ह्यूमन ब्लड को फीड करते हैं। तो एक बात और क्लियर है कि फीमेल एनोफिलिस मतलब फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो भी फ्लूइड सकर होते हैं बट वो फ्रूट के और ट्रीज के जो फ्लूइड होते हैं उसको सक करते हैं, ठीक है। मेल एनोफिलिस के बारे में जो बताया मैंने आपको, क्या होता है कि वो प्लांट जूस को ही सक करेंगे, वो हार्मलेस होंगे। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो ट्रांसमिट the malaria parasite from infected person to healthy person and act as a carrier or vector of the disease। ये फीमेल एनोफिलिस जो है वो कैरियर है और वेक्टर है डिजीज मलेरिया के। तो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि प्लाज्मोडियम द मलेरियन पैरासाइट spend a part of its life cycle in female anopheles mosquito and survive in the salivary gland। ओके, अगर मंकी की बात करते हैं तो मंकी एक्ट एज द रिजर्वायर होस्ट, मंकी जो है इसका सबसे बड़ा रिजर्वायर होस्ट माना गया है। दे में कैरी प्लाज्मोडियम बट डू नॉट सफर देमसेल्फ, मंकी को जो है ये प्लाज्मोडियम को कैरी करेगा लेकिन उससे वो इन्फेक्टेड नहीं होता है, ठीक है।
तो फाइनली इन सब के कंक्लूजन पे बोला सकता है कि मलेरिया कैन स्प्रेड बाय द फीमेल ऑन स्लेज मॉस्किटो कैरिंग द पैरासाइट फ्रॉम मंकी टू मैन आल्सो, मतलब मंकी से मैन तक भी वो उस चीज को क्या कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। क्लियर? तो ये मोड ऑफ स्प्रेड था। तो मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, बाइट के कारण होता है किसके, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट के कारण हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके कॉमनली अगर सिम्टम्स के। सिम्टम्स क्या है, आप सुन भी सकते हैं, लिखने से बहुत ज्यादा ये नहीं, आप सुन के भी उसको आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल अगर सिम्टम्स में हम लोग बात करते हैं नॉर्मली कि मलेरिया अटैक लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 आवर एंड पेशेंट गोज थ्रू देयर स्टेज। तो मलेरिया अगर काटा 6 से 8 घंटे के अंदर तो पेशेंट 3 स्टेज में जाता है। एक होता है कोल्ड स्टेज, दूसरा होता है हॉट स्टेज और एक होता है स्वेटिंग स्टेज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिम्टम्स की, तो कोल्ड स्टेज जाएगा, हॉट स्टेज जाएगा और स्वेटिंग स्टेज जाएगा। ये 3 स्टेज है इसके जाने के। ठीक है, तो कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज। कोल्ड स्टेज क्या है, तो मलेरिया बिगिन विद वेरी कोल्ड एंड रिकरेंट सीवियर चिल, मतलब जब काटेगा और जैसे स्टार्ट होगा तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, कपकपाहट वाली। मलेरिया होता है पेशेंट को तो उसको बहुत ज्यादा कंबल या जो भी होते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह डाला जाता है, उसको बहुत ज्यादा चिल्ड होता है और ये ग्रेजुअली राइज करता है टेम्परेचर। ठीक है, चिल्ड लगेगा और अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज करेगा। दूसरे स्टेज में आते हैं तो है हमारा बाबू हॉट स्टेज। तो नेक्स्ट जैसे टेम्परेचर हाई होगा 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तो हेडेक स्टार्ट होगा और सेवरल बॉडी एक स्टार्ट होगा। कोल्ड स्टेज स्टार्ट हुआ, आया हॉट स्टेज में। हॉट स्टेज में आते ही क्या हुआ, आपका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा और आपको क्या होने लगा, हेडेक होने लगा और बॉडी होने लगा। इट आल्सो लीड टू फास्टर रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, मतलब कि आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा और रेस्पिरेशन भी आप क्या करने लगोगे, फास्ट करने लगोगे। तीसरे स्टेज में पहुंचोगे स्वेटिंग स्टेज। तो स्वेटिंग स्टेज में क्या होगा, फीवर में सबसाइड, फीवर जो है वो साइड मतलब उसका काम कम हो जाएगा और इट्स नाउ आफ्टर अबाउट 3 to 4 आवर एंड कम टू नॉर्मल स्टेज, इट फॉलोड बाय प्रोफ्यूजन स्वेटिंग। अब देखिए एग्जांपल भी है, आपको बुखार होता है, ठंड लगता है, आप चादर वगैरह या जो भी ब्लैंकेट है ओढ़ लेते हो, 1 घंटे 2 घंटे नॉर्मल फीवर की बात करें, आधे घंटे 40 मिनट के बाद आपको ठंड से राहत मिलने लगता है और गर्मी लगने लगता है, पूरा एकदम स्वेटिंग पसीने पसीने हो जाते हो और आपका बुखार क्या होता है, कम हो जाता है। सेम केस मलेरिया में है, जैसे ही वो स्वेटिंग स्टेज के बाद हॉट स्टेज में गया, आप क्या किए, आपका बॉडी धीरे धीरे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रोफ्यूजनली क्या स्टार्ट हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया और आपका फीवर अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वाला सब मलेरिया। दूसरा क्या है कि मलेरिया जो है उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि इफ मलेरिया इज नॉट ट्रीटेड द एबव सिम्पटम्स अपीयर अगेन, अगर आप ये नहीं करोगे फिर कुछ आवर्स के बाद वापस से ये 3 स्टेज क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये मूव आएंगे तो 24, 48, 72 घंटे में सेम टाइम पे कभी भी ये चीज क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। मलेरिया लीव द पेशेंट वीक एंड एनीमिक, मलेरिया जो है पेशेंट को कमजोर बना देगा, एनीमिक हो जाएगा और फाइनली पेशेंट जो है वो नॉर्मल हेल्थ को क्योर करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर रिपीटेशन हो गया इस चीज का। ठीक है, और मलेरिया जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और स्प्लीन को भी कराता है। मलेरिया हो जाने से आपके बॉडी में जो लीवर है, स्प्लीन है, उसमें इनलार्जमेंट हो जाएगा और आप किडनी धीरे धीरे इस इनलार्जमेंट से फेल हो सकते हैं, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, कोमा हो सकता है, ऑल अबाउट डेथ भी हो सकता है। तो मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डायग्नोसिस कराते हैं। तो डायग्नोज करेंगे ब्लड स्ट्रीम टेस्ट से, BST ब्लड स्ट्रीम टेस्ट करा के हम लोग मलेरिया को डायग्नोज कर सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या क्या है मलेरिया का, हम लाइफ साइकिल में बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। तो मलेरिया जो है बाबू कम्युनिकेबल डिजीज है। मलेरिया कौन सा डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज होने के कारण ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में
स्प्रेड करता है और इसको कराता कौन है, फीमेल एनोफ्िलीज मॉस्किटो। तो इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि आप फाइन नेट का यूज करें, या आप बोल सकते हैं फाइन नेट का यूज करें, या डोर वगैरह में नेट करके विंडो वगैरह को मॉस्किटो को आने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। इंसेक्ट रिपेलर क्रीम को लगा सकते हैं, जैसे ओडोमॉस आता है मार्केट में, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। स्लीपिंग आप करिएगा तो फाइन फ्रेश मॉस्किटो में करेंगे, या आप फुल बाजू का टी-शर्ट या फुल कपड़ा वगैरह जो है वो आप पहन के रह सकते हैं। आप डीडीटी का छिड़काव करा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं डीडीटी का। मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर आपके आसपास में कोई गड्ढा वगैरह है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस गड्ढे में केरोसिन वाइट डाल के आप मॉस्किटो के लार्वा को ग्रो करने से रोक सकते हैं। मॉस्किटो को किल करने के लिए एक फिश जो है लाया गया था इंडिया में, जिसका नाम था गैम्बूसिया। एक फिश लाया गया था जिसका नाम था गैम्बूसिया। क्या नाम था, गैम्बूसिया। वो मॉस्किटो के लार्वा को ईट कर जाता था और मॉस्किटो के लार्वा को ग्रो नहीं होने देता था। और कोशिश करेंगे कि अपने घर के चारों तरफ छत पे कहीं भी कोई बर्तन, कोई भी यूटेंसिल्स, टायर वगैरह में पानी जमा न होने दें, घर के आजू-बाजू किसी गड्ढे में भी पानी जमा नहीं होने दें। तो ये था हमारा सिम्टम्स के साथ प्रिवेंशन। अब कंट्रोल क्या है इसका, कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स लेना होगा इसके कंट्रोल के लिए। मलेरिया के कंट्रोल के लिए आपको ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा। नोट्स आपको पीडीएफ इसका चला जाएगा, ठीक है। अगर आप बनाने में दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को तो आपको आपके ऐप पे इसका नोट्स डाल दिया जाएगा, आप वहां से नोट्स को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसके लिए हम लोग को क्यूनिन ड्रग्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूनिन ड्रग्स का यूज करके हम लोग मलेरिया को बचा सकते हैं। क्यूनिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिंकोना ट्री से। सिंकोना ट्री से इसको हम लोग बनाते हैं क्यूनिन। पेड़ का नाम है, मेडिकेटेड प्लांट है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट को रेसिस्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर अलग-अलग कंपोजिशंस के दवा भी लिखते हैं। आज के समय में मलेरिया के लिए क्लोरोक्यूनिन नाम का ड्रग्स भी लिखा जा रहा है, क्लोरोक्यूनिन, ठीक है। ये आजकल डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मोर इफेक्टिव है। सल्फाडॉक्सिन नाम का ड्रग्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मलेरिया के लिए यूज किया जा रहा है। और हम लोग रिसर्च में लगे हुए हैं डेवलप करने के, और डेवलप हो भी गया इसमें वैक्सीन, मलेरिया का वैक्सीन जो है वो बना लिया गया, ठीक है। तो कौन-कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मलेरिया पे वर्क किया था, तो ये तो हो गए आपके जो इसके जितने सारे स्प्रेड और कॉज थे। कुछ स्पेशल पॉइंट, इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जो मलेरिया के बारे में बताते हैं आपको। 1880 में एक साइंटिस्ट थे लेमेरल, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम का, और बताया था कि प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट ही, मतलब कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिलेगा। और इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के लिए 1907 में, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए थे रोनाल्ड रॉस 1887 में। इन्होंने कंफर्म किया था मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है और स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी कि मॉस्किटो जो है इसकी वेक्टर है। इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन की तरफ से फॉर हिज वर्क के लिए। और लास्ट 2000 में साइंटिस्ट एट CDRI लखनऊ, वहां पे बताया डेवलप्ड एन एंटी सेरेब्रल मलेरिया ड्रग्स कॉल्ड एटीथर। मलेरिया ड्रग्स ने उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था एंटी सेरेब्रल मलेरिया ड्रग्स जो एक्सट्रैक्ट किया गया था हर्बेसियस प्लांट आर्टिमिसिया, इससे आर्टिमिसिया से, इससे क्या किया था, आर्टिमिसिया से, और आर्टिमिसिया आमा इसका पूरा नाम है, आर्टिमिसिया आमा, ठीक है। इसी से इन्होंने क्या किया था, आर्टिकेरिया नाम का ड्रग्स बनाया था जो कि फैमिली एस्ट्रेशिया से बिलोंग करता है। ये कौन सा फैमिली से पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में, फैमिली एस्ट्रेशिया से बिलोंग करता है।
तो इनको भी बताया गया था। ये साइंटिस्ट की टीम थी सीडीआरआई लखनऊ, उन्होंने की है। तो 3 साइंटिस्ट आए थे, लेवेरन, रोनाल्ड और सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट। इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले लेवेरन ने बताया कि ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बीइंग में या ब्लड स्ट्रीम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में प्लाज्मोडियम मिलेंगे। रोनाल्ड ने बताया कि नहीं, उसका सबसे बड़ा वेक्टर कौन है, प्लाज्मोडियम ही है। और तीसरा सीडीआरआई लखनऊ है और उसने आर्थेरिया नाम का ड्रग्स बनाया, आर्ट्रीसेनिया ओमासे, जो कि एस्ट्रेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। अब मेन पॉइंट जो है कि लाइफ साइकिल देखना है हम लोगों को किसका, मलेरिया का, यानी कहने का मतलब स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अब देखिए यहां से बनाते हैं, नॉर्मली देखेंगे आप ऐसे बनाएंगे, ह्यूमन है, ठीक है। इस पे ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने क्या किया, सबसे पहले बाइट किया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बाइट करेगा तो ये आगे का स्टेप हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मॉस्किटो यहाँ पे जैसे ही बाइट करेगा आपको क्या दिखेगा, स्पोरोजोइड जो है वो कहाँ पहुंचेगा, लीवर में। कहाँ पहुंचेगा, लीवर। लिखेंगे स्पोरोजोइड रिच इन द लीवर। स्पोरोजोइड कहाँ पे पहुंच गया, लीवर में पहुंचा। लीवर में जब ये पहुंचा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्पोरोजोइड कहाँ पे पहुंचा, लीवर में। किसके थ्रू, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू पहुंचा। जैसे ही लीवर में आएगा तो लीवर में आने के बाद क्या दिखेगा आपको प्रोसेस, कि यहाँ पे कि पैरासाइट जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली इन लीवर में। क्या होगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर। पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली कहां पे, लीवर में। जैसे लीवर में ये रिप्रोड्यूस करेंगे, लीवर में मतलब कि हम बोल सकते हैं कि रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। और फाइनली सेल क्या हो जाएगा, मान लो ये सेल जो था ये ब्रस्ट कर गया, ब्रस्टिंग द सेल इनटू लीवर। सेल जो है वो ब्रश करेगा और कहां पे पहुंचेगा, आपके लीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। अभी ये लीवर के पास पहुंचा और ब्रश कर गया है, ठीक है। तो ब्रश करने के बाद अब ये जो है क्या बनेगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। अब यहां से निकल के पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। कहां पे रिप्रोड्यूस करेगा पैरासाइट, आरबीसी में रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कहां पे रिप्रोड्यूस करेगा, आरबीसी में। और ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल, और आरबीसी में रिप्रोड्यूस करने के बाद रेड ब्लड सेल को ब्रश करेगा एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर। जैसे यहां पे जैसे पैरासाइट कहां पहुंचेगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन आरबीसी एंड ब्रस्ट।
और ब्रस्ट होगा एंड ब्रस्ट कॉज फीवर। जैसे ही ब्रश करेगा क्या कॉज करेगा? फीवर करना स्टार्ट कर देगा, फीवर होगा। अब जब जैसे यहाँ पे ब्रश किया और फीवर स्टार्ट हो गया तो न्यू रेड ब्लड सेल को भी इन्फेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ब्रश करेगा तो दूसरे को करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरे को, तो ये सेक्सुअल स्टेज में जब ट्रांसफर कर जाएगा और ये अपना सेल लेकर बाहर आएगा, ये इसका सेल बाहर है, ठीक है। जैसे सेल बाहर आया तो अब मेल और फीमेल अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, एक मेल सेल हो जाएगा और एक फीमेल सेल। एम लिख रहा हूं मेल सेल के लिए, एफ लिख रहा हूं फीमेल सेल के लिए। क्या देखा? काटा, काटने के बाद ब्लड स्ट्रीम में तो कहां पहुंच गया? लीवर में। लीवर में स्क्रोजॉइड जो है वो पहुंचा, पहुंचने के बाद लीवर में अपना ये साइकिल सेक्सुअली डिवाइड करना स्टार्ट हुआ और ये अंदर सेल ब्रस्ट हुआ। ब्रस्ट होने के बाद लीवर सेल में जैसे ये ब्रस्ट होता है, सेल ब्रस्ट होते हैं, किसके पास पहुंचता है? रेड ब्लड सेल के पास। वहां भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और आरबीसी को ब्रस्ट करता है। ब्रस्ट करने ही फीवर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो स्क्रोजॉइड जो ब्रस्ट करने वाला था वो आगे आता है और यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग डिवाइड करने के बाद ये लाइन खींचे का मतलब है कि इतना जो काम किया ये ह्यूमन बॉडी में किया। किसने किया? ह्यूमन बॉडी। अब आगे जो काम होगा मॉस्किटो बॉडी में होगा। तो अब जैसे ही काटा गया तो ये मेल और फीमेल है, ठीक है। तो ये बन गया क्या? गैमेटोसाइट। क्या बन गया दोनों? कौन सा एग्जाम बन गया? गैमेटो, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या बन गया? गैमेटोसाइट। अब यहाँ ह्यूमन हैंड है, ठीक है, और मॉस्किटो ने फिर से क्या किया? बाइट किया, ठीक है। ह्यूमन हैंड है, मॉस्किटो ने क्या किया? वापस से बाइट किया। तो आपको पता है कि जैसे ही वो वापस से जैसे वो बैठते हैं हमेशा सक करने का काम करते हैं, लेकिन उसी सकिंग के टाइम वो अपने स्पोरोजोइड को रिलीज भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब स्पोरोजोइड की इनके पास डिफिशियंसी रहेगी उस टाइम में भी ये कट करेंगे। तो फीमेल मॉस्किटो जो है वो टेकन अप, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो टेकन अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। अब यहां से क्या करेगा? फीमेल मॉस्किटो वापस से गैमेटोसाइट को इन कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। जैसे वो काटने के लिए जाएगा, जो मैन था जिसके अंदर गैमेटोसाइट बना हुआ था उसको सक करेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने के बाद जैसे ही वो ह्यूमन मतलब मॉस्किटो बॉडी में जाएगा, जाते ही फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। अब कहां हो रहा है? मॉस्किटो में डेवलपमेंट होगा और मॉस्किटो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा। पहुंचने के बाद अब ये फिर से मॉस्किटो के कहां पहुंचे? इंटेस्टाइन होते हुए मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गया। मॉस्किटो के कहां पहुंचा? सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचा। मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड था वहां पे पहुंचा और वहां आने के बाद फिर से क्या बनाया? स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। इंटेस्टाइन से वहीं आया। क्या बनाया? स्पोरोजोइट। अब ये कहां आ गया? सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है, यानी कि मॉस्किटो के माउथ के पास पहुंच गया। तो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज में जब आएगा तो ये जैसे इन्फेक्टेड स्टेज में आएगा स्पोरोजोइट्स कहां पहुंच गया? मॉस्किटो के माउथ में। वापस ये फिर क्या करेगा? कट करने के लिए पहुंचेगा यहां पे। तो आप देखिए कितना लाइफ स्पैन कहां हुआ? आधा से ज्यादा लाइफ स्पैन ह्यूमन बॉडी में और बचा हुआ मॉस्किटो की बॉडी में। दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। वो देखकर सॉरी प्लाज्मोडियम भी बोल सकते हैं सारे का। तो क्या क्या स्टेज है? पहले काटा, बाइट किया, बाइट करने के बाद ब्लड को लिया। ब्लड के साथ क्या हुआ? ब्लड के साथ इसने अपने स्पोरोजोइट को रिलीज किया। ब्लड स्ट्रीम से वो कहां पहुंचा? लीवर में। लीवर में आने के बाद वहां पे वो ब्लड के थ्रू फिर पहुंच रहा है लीवर में। तो लीवर के अंदर क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेल ब्रस्ट होता है। उस सेल ब्रस्ट होने के बाद कारण वो आरबीसी तक पहुंचता है। आरबीसी में भी वो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बारी-बारी से एक दूसरे आरबीसी को इन्फेक्टेड करना शुरू करता है और उसी के साथ क्या स्टार्ट होता है? फीवर स्टार्ट हो जाता है। आरबीसी में जब वो ब्रश करता है तो वो निकलता है किसके फॉर्म में? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में। उस गैमेट को फिर से जब आदमी को काटती है मॉस्किटो तो उसको अपने अंदर सक कर लेती है और वो चला जाता है मॉस्किटो के पास। मॉस्किटो के इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करता है और वापस कहां आता है? फिर से उसके सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में आती है स्पोरोजोइट फिर से इफेक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है और जब वापस से वो काटेगा तो फिर से पहुंच जाएगा ह्यूमन बॉडी में। दिस इज द
ओके, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग प्रोटोजोन्स में सिर्फ पढ़े प्लाज्मोडियम आइविस यानी कि प्लाज्मोडियम के बारे में, एनोफिलिस मॉस्किटो से होने वाले डिजीज मलेरिया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है डिजीज इसमें ये पढ़ना है अमीबिक डिसेंट्री। क्या पढ़ना है? अमीबिक डिसेंट्री। तो एक हम लोगों ने मलेरिया पढ़ा, दो ही हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोन्स में, तो सेकंड हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबोबाइसिस, ठीक है, अमीबोबाइसिस, ठीक है, अमीबोबाइसिस, सॉरी, अमीबोबाइसिस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अमीबिया डिसेंट्री, अमीबिया डिसेंट्री, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसका कॉज, इसमें ज्यादा नहीं देखना है, इसका कॉज क्या है? अमीबिक डिसेंट्री होने का सबसे बड़ा कॉज है पैरासाइट। उसमें भी कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका कारण किससे होता है? ये कॉज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है? ये इन्फेक्शन जो करता है ये फिशर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होता है, ठीक है। सिस्ट रीच द हेल्दी पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड फूड। अब बाहर खुले में शौच करने की विद्या ऐड भी करती है, खुले में शौच ना करने का। तो आप जैसे ही वो होता है वहां से वो किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू फूड को कंटामिनेट करता है, वाटर को कंटामिनेट करता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हाउस फ्लाई है, उसी के कारण वो पहुंचता है, ठीक है। और आपका फूड वगैरह कंटामिनेटेड हुआ, वहां तक उसका क्या पहुंचा? जैसे आपने उसका सिस्ट का यूज किया, इनहेल कर लिया अपने बॉडी के अंदर, अब वो आपके बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन करेगा। तो सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? feed on tissue of intestine and secrete the tissue dissolving enzyme, there may be ulcer of the colon। मतलब कि जैसे हो जाएगा तो आपका जो इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन वाला पार्ट है क्लोन, वहां पे अल्सर हो जाएगा यानी कि इंटरनल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और माइल्ड डायरिया रहेगा, मैं आपको एब्डोमिनल पेन रहेगा, क्रैम्प्स, ममूरा आता रहेगा पेट में, और स्टूल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्लेवी म्यूकस, और स्टूल से बहुत ज्यादा वाइटी म्यूकस टाइप से मटेरियल भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस एक ही प्रिवेंशन करना है कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज नहीं करना है। एंड में इतना ही बात आप लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आएगा हम लोग को कॉज डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स से होने वाले डिजीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि वॉर्म से होने वाले डिजीज और फंगस के बारे में। तब हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी, वैक्सीन और ड्रग्स का टॉपिक, ठीक है। तो आज इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।